हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि ट्रांसफर पिटीशन मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनएस डिलट को 28 नवंबर 2023 को इनवैलिड कर दिया, तो उसके बाद 14 लाख जो एनएस डिलट के कैंडिडेट जिन्होंने एनएस से डिलट किया हुआ था, वो बहुत ही डिप्रेशन में आगे परेशान हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कौशिक दास का केस जो था वो गया, और कुछ 2-3 हियरिंग के बाद उस केस को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। और हीमा कोहली मैम ने कहा कि आप पहले सीधे आए हो, तो सीधा ये ऐसा कोई कानून नहीं है कि सीधे आओ सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए आप क्या करो, पहले हाई कोर्ट में जाओ, पहले वो उनके आगे अपनी बात रखो। अगर वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो फिर हम जरूर सुनेंगे, तो उनके थ्रू होके आना। मीन्स कि पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में हम जरूर सुनेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो था बिहार ने रिट पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में। तो अपनी जो बदकिस्मती थी कि जो केस था वो सेम हेमा कोहली मैम के बेंच में चला गया, और उन्होंने भी पहली हियरिंग में ये बोल दिया कि आप भी जो है हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा। अगर वहां से बाय द वे वो आपकी बात नहीं सुनता है तो फिर हम जरूर आपकी बात सुनेंगे, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता। पहले हाई कोर्ट में जाओ, देन फिर सुप्रीम कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट डिसमिस करता है तो इसके बाद क्या हुआ कि उत्तराखंड से विश्वनाथ जी ने जो है वो केस किया, और वकील साहब ने उन्हें ये सलाह दी कि आप केस को ट्रांसफर करा लीजिए, पहले हाई कोर्ट में केस फाइल कीजिए, उसके बाद वहां पर एक एप्लीकेशन दीजिए कि ट्रांसफर किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो ट्रांसफर पिटीशन जो है वो डालने का काम जो है वो जोरों जोरों से चल रहा था। बहुत ही अच्छी मतलब ड्राफ्टिंग वगैरह का काम भी हो गया था, और विश्वनाथ जी ने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जो फंड है वो फंड की ज्यादा की जाए, और सभी स्टेट्स जुड़े, मतलब कि कोई भी अलग अलग ट्रांसफर को ना करवाए केस को, मतलब सभी इकट्ठे होकर आए। इससे क्या है कि फंड की कमी भी नहीं होगी, और जब ज्यादा एक ही केस को सुनेंगे तो उसके जीतने की जो 100% चांस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, जिसके कारण जो है वो केस ट्रांसफर होने में बहुत देर हो रही है कि फंड की, क्योंकि फंड जितना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए उतना हो नहीं पा रहा था। तो इस लास्ट वीडियो में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी एनएस डिलट के साथी हैं, जिन्होंने एनएस डिलट किया हुआ है, तो वो सभी, चाहे वो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं या फिर जिनका प्रोसेस चल रहा था या फिर आने वाले, वो सभी फंड करें ताकि सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि उसको ट्रांसफर किया जा सके केस को, और वहाँ कोई सबसे अच्छा वकील करके उसे अपना केस जो है वहाँ रिव्यू डाल सके, मतलब ट्रांसफर सीधा जाके रिव्यू डाली जा सके। तो फंड की बहुत सारी कमी आ रही है। सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके 100-200, हर कोई 14 लाख कैंडिडेट है जिन्होंने एनएस से डिलट किया हुआ है, तो 14 लाख जो है थोड़ा थोड़ा फंड भी करेंगे तो केस लड़ने के लिए बहुत हो जाएगा, और इससे बहुत अच्छा वकील मीन्स कि सबसे अच्छा वकील हायर किया जा सकता है, और केस को जीतने के 100% चांस हो जाएंगे। तो फंड की कमी के कारण जो है वो लेट हो रहा है, केस ट्रांसफर नहीं हो पा रहा कि सुप्रीम कोर्ट में, और वकील की फीस के लिए भी यहाँ तक कि फंड पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि फंड थोड़ा थोड़ा ही सही फंड जरूर दें, ताकि अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा सके, अच्छा सा वकील हायर किया जा सके, बेस्ट एडवोकेट, जिससे एनएस डिलट को जीत प्राप्त हो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा आगे के आगे, ताकि सभी को इस अपडेट का पता चल सके। थैंक यू।